नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार मिला जुला काम कर रहा है, जैसा कि आप सभी के साथ कल लेट नाइट वीडियो में भी कहा और वीकेंड के दौरान भी कहा कि मार्केट में जब तक 24,425 का लेवल नहीं निकलेगा हमें कुछ नहीं करना है, और जब 24,425 का लेवल निकलेगा तो हमें लॉन्ग साइड पे पोजीशन क्रिएट करनी है। उससे पहले आप शॉर्ट और लॉन्ग कहीं भी कुछ भी करोगे शायद गलत पड़ सकते हो, थीटा डिके हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। सेम चीज होते हुए दिख रही है मार्केट की बात करूं अगर करंटली मैं, तो निफ्टी 35 पॉइंट नीचे है, 35 पॉइंट ऊपर हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। आज का हाई देखें तो 24,338 का है। ये हल्की वीकनेस शो कर रहा है। जितनी देर हम 24,400 के नीचे हैं हमारे लिए 24,250, 220 और 200 का घर खुला हुआ है, लेकिन हम उसके लिए पुट नहीं खरीदेंगे क्योंकि घर जरूर खुला है बट बाजार नहीं कह रहा कि मैं नीचे जाने को तैयार हूं। तो ये है जो आपके लिए एक मैंने सेंटीमेंट्स प्लस डायरेक्शनल मूव शेयर करी। अब आते हैं ब्रॉडर मार्केट पे। थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है जहां पे आपके लिए निफ्टी और सेंसेक्स हल्का हल्का लाल निशान में 30 पॉइंट और 150 पॉइंट। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है एक बार फिर से। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में है, इनफैक्ट स्मॉल कैप तो 0.1% रैली कर रहा है। तो यहां बहुत ही शानदार एक्शन है। आज आपके लिए एक्शन हो रहा है एफएमसीजी में, और इसके पीछे कारण है दोस्तों मॉनसून जो पूरी देश भर में बड़ा हैवी हो रहा है। शुरुआती में जब हम जून एंड की बात करें तो जो अनुमान था मॉनसून का उससे 15% कम बारिश हुई थी देश भर में, लेकिन अभी उसने पूरी तरीके से सब कवर कर लिया है और जितना अनुमान था उससे ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मॉनसून अच्छा होने की वजह से आपके एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और आज बजट की एग्जैक्ट डेट भी सामने आ गई है। अभी तक हम 22 जुलाई कह रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली 23 जुलाई को बजट है, जिसके चलते आपके लिए बजट से रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में आ गए हैं। मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं कि इस बार बजट में हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से किसान, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े ऐलान आते हुए दिखे, जिसके चलते हमें फर्टिलाइजर, केमिकल्स, एफएमसीजी ये सारे स्टॉक फोकस में रखने चाहिए। 2-3 स्कीम्स भी बताएंगे जिनमें अप्रूवल आ सकता है, लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ बड़ी चीजें आ सकती हैं, सोलर रूफटॉप को लेकर कुछ बड़ी चीजें आ सकती हैं। तो ये सारे कुछ बड़े पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। अगर आप देखें तो आज का बाजार एग्जैक्टली इसी चीज पे ट्रेड कर रहा है। आज का मार्केट आपके लिए बजट की डेट आते ही बजट वाले स्टॉक्स को भगा रहा है। पहले अपडेट देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी हैं। कल आपके लिए वीडियो बनाई थी कि आरवीएनएल में बड़ी तेजी बनी है और आरवीएनएल लीड कर रहा है इस तेजी को, लेकिन हमें आरवीएनएल पे नहीं, हमें फोकस करना है इरकॉन और आईआरएफसी पे, क्योंकि लीडर है आरवीएनएल, वो तेज जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है। गिरावट पहले वहीं आएगी, तो हमें ऐसा नहीं लेना कि हमें डायरेक्ट गिरावट में आ जाए, हमें ऐसा लेना है जो हम फॉलो करें। यानी कि अभी तेजी आरवीएनएल में पहले हुई है, पीछा करा इसका आईआरएफसी और इरकॉन ने। अब आरवीएनएल जब गिरेगा तब तक हमें पता चल जाएगा, हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। आज आप देखें तो आईआरएफसी 8.5% रैली करता हुआ दिख रहा है, और आईआरएफसी ही मेरी प्रेफर्ड पिक रही थी 170 से 195 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। आज 204 रुपए हो गया है, तो सबको मुबारक हो। अगर किसी ने इरकॉन भी लिया तो वो भी 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरवीएनएल हालांकि 13% है, क्योंकि वो लीडर है, वो लीड करेगा, ये हमने कल भी आपके साथ कहा था। आगे बात करें तो मेट्रो ब्रांड, जीई शिपिंग, कुछ और स्टॉक हैं जो मार्केट को रैली करवाते हुए दिख रहे हैं। अच्छे मॉनसून की वजह से और कमेंट्री की वजह से मेरिको का शेयर भी 6% रैली कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि अच्छे मॉनसून की वजह से जो अनुमान है हमारा, जो हमारा एस्टिमेट था उससे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। इस समय रूरल डिमांड वापस आ रही है, जिसके चलते मेरिको का शेयर आपके लिए रैली कर रहा है। आईआरसीटीसी एक और पिक थी हमारी जो मैंने आपसे कहा था कि ये अच्छा कर सकता है, कह रहा है कि भैया मुझे ऊपर जाना है, मुझे कोई ट्रिगर दे दो। अभी बजट की डेट आते ही पूरा रेलवे क्षेत्र भागता हुआ दिख रहा है आज आपके लिए। तो ये कुछ स्टॉक है। टाइटन की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस का थोड़ा सा Q1 के अपडेट्स के बाद डाउनग्रेड आया है, जिसकी वजह से आज 4% नीचे है। कल आपसे कहा था 2900 रुपए पे किसी से नहीं पूछना है, खरीदना है। 3135 हो चुका है, 2900 रुपए पे लेंगे, टेंशन फ्री होके बैठो जो ऑलरेडी निवेशित है। बहुत ही दमदार कंपनी है। एक आध क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर के खराब अपडेट, खराब नतीजों से कुछ नहीं होता। स्टॉक वॉलेटाइल रहता है, हाई बीटा स्टॉक है,
जितनी तेज नीचे आता है उससे डबल तेज ऊपर जाता है, हमेशा लाइफ हाई लगाता रहता है हर 12 महीने में ऑलमोस्ट आपके लिए। तो पैसा तो सबका बनाया इसने और बहुत बड़ा बनाया और आगे भी बनाएगा। तो ऐसे स्टॉक तो जब गिरते हैं तो मेरे को लगता है एज ए इन्वेस्टर आपको ये सोचना चाहिए, अरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, अब मेरे को कब इसे एक्वायर करना है वो देखने वाली बात है। आगे बात करूं तो आरवीएनएल में अभी तक ऑलरेडी 3200 करोड़ का कामकाज हो चुका है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं। आईआरएफसी में 2200 करोड़ का कामकाज हो चुका है। एचडीएफसी बैंक एक बार फिर हल्का लाल निशान में, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 1640 उसी पे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में 30 शेयर्स नेगेटिव है, गिरावट को लीड टाइटन ही कर रहा है, देन आपका डीवीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट, और 20 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड टाटा मोटर्स कर रहा है। इस पे मैंने जितनी भी खबरें थी सारी कवर करी हैं वीकेंड के दौरान। टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ स्टॉक हैं जो काफी कमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो पहली वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।